checked. Windows D folder. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले की क्लास में मौजूद। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर रहते हुए अपने डाटा की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, अपने जो लिखा हुआ डाटा है उसके अंदर हम मूव किस तरह करेंगे और किस तरह उसमें हम जो है वो अपने डाटा को उस पे जो है उसकी अरेंजमेंट और उसके अंदर मूव करना और डाटा के साथ काम करना वो सीखेंगे। Ops 30 stop root pause space not Windows M अच्छा जी, desktop हम अपना Windows एक्सेल R ओपन करते हैं जी और L lang E X C L Excel enter desktop folder view list view meet 13 of 14 to move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2 opening Excel Excel new list box blank work ये enter हमारे पास book 1 sheet 1 empty sheet blank A1 आपने सुना कि हमने जैसे ही शीट को ओपन किया हमारे सामने इसने बोला एम्प्टी शीट A1। जैसे ही हम अपने एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो हमारा फोकस जो है वो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा। हमने पहली क्लास में बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसमें कॉलम्स एंड रोज होते हैं। रोज लेफ्ट से राइट चलती हैं जिनको हम राइट लेफ्ट एरो से नेविगेट करते हैं या टैब की मदद से, और इसी तरह जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। आपका जो जैसे ए है या बी है, ये जैसे अल्फाबेट्स हैं, इसने A1 बोला, तो ये जो अल्फाबेट है यानी ABC जो है वो ये जाहिर करेगी कि आप किस जो है वो कॉलम में है, और जो इसके साथ नंबर आएगा वो हमें ये बताएगा कि हम कौन सी रो के अंदर है, लाइन के अंदर है। अब यहाँ पे जब हमने अपने blank A1 हमारा जो एक्सेल है जब हमने इसमें डाटा एंटर करना है तो इसमें हम दो तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल डाटा और न्यूमेरिक डाटा। यानी इसमें हम डिजिटल काम कर सकते हैं या अल्फाबेटिकल टेक्स्ट एंट्री हम इसमें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे blank A1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि A D H अब्दुल्ला लिखा। Abdullah blank A2 Abdullah A1 ये हमने A1 के अंदर अब्दुल्ला लिखा है। अगर हम यहाँ से राइट एरो या टैब प्रेस करेंगे blank B1 हम आगे B1 कॉलम में मूव कर जाएंगे सेल के अंदर, और blank C1 शिफ्ट blank से B1 Abdullah A1 अब हम इसमें जो है हमारी B1 blank कुछ लिख B1 देते हैं यहाँ पे, जैसे कि U S A N हमने यहाँ पे लिख Usman दिया, blank C1 राइट एरो किया तो C1 P आ गए। K I S T A N यहाँ से Pakistan blank D1 A O R E लाहौर। Lahore blank E1 इस तरीके से हम अपने डाटा के अंदर जो है वो अपनी एक्सेल शीट के अंदर Lahore D1 देखें। Pakistan C1 Usman B1 Abdullah A1 अच्छा जी, अब ये तो हो गया कि हमने लिख लिया। अब इसमें जैसे हमारा ये A1 है, blank Abdullah A1 अब इससे blank A2 A2, अब इसमें हम मजीद कुछ लिख सकते हैं, जैसे I S M M A B D J F F D अच्छा हमने इसमें इस्लामाबाद लिखा। अब अगर यहाँ पे हम एंटर प्रेस, Islamabad enter blank A3 हम A3 में आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं G U G R A N W A गुजरांवाला, फिर एंटर प्रेस, Gujranwala enter blank A4 S I edit A L K O T हमने सियालकोट लिख दिया। ठीक है, इसी तरह Sialkot करेंगे तो blank हम A5 अगले सेल्स में मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल Sialkot A4 ये एक सेल लिखा हुआ है, इसमें हमने सियालकोट लिखा है, हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे? Gujranwala A Sialkot A4 हम अगर ये चाहें कि हमारा ये वाला सेल जो है वो खाली हो जाए और इसमें कुछ भी ना रहे, blank Sialkot A4 सिंपल डिलीट की प्रेस करेंगे, डिलीट का बटन, blank A4 देखें डिलीट हो गया। Gujranwala अब A3 अगर हम इसको डिलीट करना चाहें blank A3 तो ये सेल हमारा यूं डिलीट Islamabad खाली हो A2 गया, एम्प्टी सेल हो गया। blank A2 A2 भी हमारा। Abdullah A1 अच्छा, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ है जिसमें हम Usman B1 अब्दुल्ला Abdullah लिखा A1 है, Usman Pakistan Lahore blank ठीक E1 है जी। Lahore Pak Usman Abdullah A1 अब अगर इसी सेल पे रहते हुए हम इसके ऊपर इस सेल को दो तरीकों से एडिट किया जा सकता है, यानी अब ये सेल है, अब्दुल्ला लिखा हुआ है। अब अगर इस सेल में मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ
मुझे क्या करना है, सिंपल इसी सेल के ऊपर Abdullah A1. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Karachi. अब ये देख Karachi A1. जहाँ पे अब्दुल्ला लिखा हुआ था वहां अब कराची Usman B1. उस्मान इसके MLTAN. Multan Multan B1. ये देखें जैसे मुल्तान लिखा गया, यानी किसी भी जो सेल लिखा हुआ है अगर आप उसके ऊपर मजीद कुछ लिखेंगे तो वो क्या होगा कि वो पुराना जो आपने डाटा लिखा था वो चला जाएगा और जो नया है वो वहां पे लिखा जाएगा। अब इसमें हम फॉर एग्जांपल Karachi A1. Bland यहाँ पे A2. न्यूमेरिकल डाटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे 44. करते हैं Bland A4. Edit 34. 34 Bland A5. 55. Bland 50. 34. 44. A2. ठीक है जी। इस तरीके से आप इसके अंदर न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल डाटा जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हम न्यूमेरिक डाटा लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो 34. Cell font and formatting. Text color black. Background color white. Calibri regular. 11 point. Highlighted. Horizontal alignment is general. Vertical alignment is bottom. Number format is general. Normal. Cell dimensions are 48 points अच्छा जी, wide by अब 40. आपने इसको सुना, अब 40. Karachi A1. इसको Cell सुनते हैं। font and formatting. Text color black. Background color white. Calibri regular. 11 point. Highlighted. Horizontal alignment is general. Vertical alignment is bottom. Number format is general. Normal. Cell dimensions are 44. A cell font and formatting. Text color black. Background color white. Calibri regular. 11 point. Highlighted. Horizontal alignment is general. Vertical alignment is bottom. Number format is general. ठीक है जी। इसमें हमने हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉटम सेल के बॉटम साइड पे यानी नीचे वाली साइड पे लिखा जाता है। आपको बेसिकली मैंने सुना कि इसका जो फॉर्मेट है उसको भी हम इंसर्ट एफ से चेक कर सकते हैं कि क्या इसके ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है, पर इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे। Karachi अब जैसे 44. जहाँ A2. पे 44 लिखा था इसको एडिट करना चाहें तो अब हम इसमें, अच्छा ये तो हो गया कि हमने अगर एक सेल लिखा हुआ है उसके ऊपर हम कुछ नया लिखना चाहते हैं तो वो सिंपल उस सेल के ऊपर आएंगे, वहां पे आप लिख देंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल 44. A2. ये 44 लिखा है, इसको अगर हमने एडिट करना है यानी हम चाहते हैं कि ये 244 हो जाए, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो चले Bland B2. यहाँ पे Multan. मुल्तान Bland के नीचे B2. लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक स्पेलिंग लिखते हैं CAPTL capital space ITPACAPITAL. अच्छा जी। अब मैंने CAPITALL मुझसे 2 दफा लिखा गया, कैपिटल के स्पेलिंग है CAPITAL। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर मैं अपना सेल चेंज नहीं करता और एक एल को हटाना चाहता हूँ तो सिंपल L बैकस्पेस प्रेस करूंगा। अब इसको हम दोबारा लिखते हैं, CAPITAU. अब फॉर एग्जांपल मुझसे यू दब गया, Capital enter. Bland B3. Capital B2. अब ये एक मिनट Bland B2. Bland मैं इरेज करता हूँ। BCPITUL. अब मैंने कैपिटल के स्पेलिंग लिख Capital enter. Capital B2. अब CAPITAL होता है कैपिटल का स्पेलिंग और मुझसे गलती से लिखे गए हैं CAPITUL। अच्छा, अब मैं दूसरे तरीके से हम सेल को एडिट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये ठीक हो जाए और द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान मैं इसके शुरू में लिखूं, द वर्ड भी लिखना है। अब इसका पहला तरीका तो यह है कि हम यहाँ पे रहते हुए सिंपल सारा दोबारा लिख लें, लेकिन सेल को अगर एडिट करना है, किसी लिखी हुई चीज को में मजीद कुछ चीज लिखनी है या एडिट करनी है, तो उसके तरीका यह है कि आप F2 प्रेस करें। F2 edit capital type in text. जब आप F2 करेंगे तो एडिट आपको बोलेगा और आपका जो सेल है वो एडिट मोड पे आ जाएगा। अब इसको एडिट कैसे करना है, CAPITUL लिखा हुआ है तो हमारा जो कर्सर है वो L से राइट साइड पे आगे चला जाएगा। अब लेफ्ट एरो करेंगे तो देखें L U ये L Bland यहाँ पे हम मौजूद। L अब हम इसको Lima कर लेते हैं, Bland जैसे L U A L हमने कैपिटल लिखा, A इसमें T जाना है I P A C C लेफ्ट एरो से आगे T A E A कैपिटल P I T A L Bland स्पेस space देंगे, O F P A I
PASSATTASSTAN PAS. ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हमने ये लिख लिया, हमने इस सेल को एडिट कर दिया। अब क्या करते हैं, Is enter land B. The capital of Pakistan is B2. अब ये देखें हमने सेल को F2 की मदद से उसके अंदर जाके उसका डाटा हमने जो है वो इसको हमने एडिट किया है। सेल अगर डाटा पूरा चेंज करना है तो ब्रैकेट से रहते हुए आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर लिखे हुए सेल के अंदर से कोई चीज आपको चेंज करनी है तो उसमें F2 प्रेस करेंगे, तो आपके पास आपका जो है वो डाटा जो है वो हो जाएगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको Alt F4. Microsoft Escape. Book 1 Escape. इसको हम करते हैं। Upper ribbon expanded. Home. Leaving menus. File tab. Click अब मैं escape. एक दफा Alt इसको F4. Microsoft एडिट करता Excel. हूँ, Alt हम N. इसको Desktop. नहीं Folder करेंगे। view. Windows enter. Desktop. Folder view. दोबारा List view. Excel। Meet 13 of 14. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening Excel. Opening Excel. Excel. New list box. Blank workbook. 1 of 5. To move to an item, press the arrow. अच्छा जी, हमारा बैकस्टेज व्यू सामने खुला हुआ है, मेरे पास है। टैप करते हैं, यहाँ से एक फाइल बना के रखी हुई है, उसको मैं ओपन करूंगा। डाटा रीजन्स वगैरह देखेंगे, फिर डाटा को किस किस शक्ल में टाइप किया जा सकता है और उसके अंदर मूव कैसे करना हो। More temp. Leaving table. Search edit. Open. Recent tab. 1. Recent list box. Test sheet.xlsx. 1 of 3. ये देखें टेस्ट शीट, Enter. एंटर Excel. प्रेस कर देंगे। Test sheet.xlsx. Excel. Sheet 1. End of sheet F13. 72. अच्छा जी, अब किसी भी जगह पे रहते हुए सबसे पहले सेल पे जाने के लिए अपना कंट्रोल होम प्रेस करें। First cell. Serial A1. हम बिल्कुल फर्स्ट सेल पे आ गए। ये मैं आप जो अच्छा इसमें ये होता है कि जो हम डाटा एंट्रियां करते हैं अपने एक्सेल के अंदर, जो बनाते हैं, कोई शीट बनाते हैं 2-3 क्लासेस की या कुछ भी, तो उन लिखे हुए टेक्स्ट को कहा जाता है डाटा रीजन्स। अब रीजन्स कैसे बनाए जाते हैं, अब मैं आपको एक रीजन दिखाता हूँ। Names B1. नेम Class C1. अब C1 हम रो वाइज मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू। Subject D1. Total E1. Obtained F1. Blank ठीक है जी, G1. आगे खत्म हो गया। अब Subclass name serial सीरियल पे आगे 1 A2. अब डाउन एरो कर रहे हैं हम। 2 A3. 3 A4 A5 A6. ठीक है, Blank 5 A6. टॉप ऑफ सेल चलते हैं, सबसे ऊपर शीट के शुरू में First cell serial A1. A1 पे आगे Names B1. नेम्स आ गया, वाला नेम वाला कॉलम आ गया। Abdullah B2. Usman B3. Shoaib B4. Mudassir B. Ali B. Blank B7. नीचे खत्म हो गया, कंट्रोल शिफ्ट होम कर। First cell serial names class C1. क्लास आ गया, 6 C6 blank C7. ये हमारी सारी क्लास का लिखा हुआ है। आप Page up. पेज अप करके भी हम जा सकते हैं, लेकिन 6 class C. वो सेल कम है, इस वजह से Subject D1. Subject, English ये सारा D4. इंग्लिश वाला है। आप एरो करेंगे, Subject total E1. फिर राइट एरो करेंगे, 50 E5. टोटल मार्क्स Total E1. राइट एरो करेंगे, फिर Obtained F1. obtained। 43 F4. 47 F6. Blank नीचे F7. हमारा खत्म हो गया। अब डाटा रीजन आपका खत्म होता है जब आपके डाटा के राइट लेफ्ट Blank 50 47 blank कोई G6. लाइन Blank खाली हुई है। देखिए आप इसके G4. हमारे राइट साइड पे इस डाटा 43 जगह 4 खाली है। blank और इसके F7 नीचे blank देखें blank C7 blank B7 blank A7, इसके ऊपर A5 A6 A6, ये blank एक हमारा A7 डाटा रीजन है। डाउन एरो पर serial A8 ये फिर एक नया डाटा names B8 class C subject total E8 obtained F8 blank ठीक है जी, subtotal E50 ये हमारा E9 total रीजन है। blank 50 अच्छा, E blank अब आप समझ E7 गए होंगे कि डाटा रीजन्स कहा जाता है जो टेक्स्ट मुख्तलिफ तरह के लिखे होते हैं, उनको जो है वो जो एक किसी जैसे क्लास 3 की शीट है या 6 की शीट है, वहाँ जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट डाटा रीजन कहलाएगा। अब हम first cell serial A1 obtained F1 edge of current data region अच्छा, कंट्रोल राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरोज की मदद से हम किसी भी जगह रहते हुए जो आपका, अब ये देखिए blank obtained F1 यहाँ पे blank G1 राइट एरो किया तो ये खत्म हो गया। obtained F1 start of new data region serial A1 edge of current data Edge. region अब
कंट्रोल पेज डाउन डाउन एरो प्रेस 5, A6, edge of current data region. ये इसका एज है, 47, F6, edge of current data region. ठीक है जी। 50, 47, F6. यहाँ अपने किसी भी एक डेटा रीजन के कॉर्नर्स पे या आखिरी सेल्स के ऊपर जाने के लिए हम कंट्रोल और होम और कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल अप एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, राइट एरोस का यूज करेंगे अपने डेटा रीजन की चारों तरफ। 5, A6, edge of current data अब region. A6 में हमारा 5 है, कंट्रोल राइट एरो करेंगे, 47, F6, edge of current data region. एज ऑफ करंट डेटा रीजन। Lang, obtained. इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे Serial A8, F5, A13, 42, F13, edge of current, obtained, F8, edge of current. ठीक है जी। इस तरीके से आप एजेस के अंदर मूव कर सकते हैं। अच्छा, 42, F13, last cell in current data region. Serial A8, first cell in current data region. किसी सेल के किसी भी डेटा रीजन के फर्स्ट और लास्ट जो डेटा रीजन करंट डेटा रीजन है जिसके अंदर आप मौजूद है, उसके फर्स्ट और लास्ट सेल पे जाने के लिए हम ऑल्ट शिफ्ट पेज डाउन होम और एंड का यूज करेंगे। 42, F13, last cell in current data region. Serial A8, first cell in current data region. ठीक है जी। यहाँ पे ये हमें इसके जो 42, F13, last cell in current data region. लास्ट सेल, ये इसका लास्ट सेल, ठीक है जी। इस तरीके से ऑल्ट शिफ्ट और आपका जो Setting home 5, A13, home, जो end. आपका Press any arrow key to move to end of data in current row or column. Blank अच्छा, अब हम बिल्कुल 1,048,576. ऊपर चले गए हैं, अब हम Escape, इसको लेके escape, जाते हैं first cell, वापस serial. सेल पे। इस तरीके से आप अपने डेटा रीजन्स के अंदर मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपने डेटा रीजन को आप गो थ्रू उसमें हो सकते हैं। अब इसके अंदर हम डेटा एंट्री जो है वो न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों कर सकते हैं और जो है इसके अंदर अपनी डेट्स वगैरह भी और इस तरह की सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक्सेल में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह। Ops 30 space, ops, stop recording checkbox checked. Pause recording checkbox not checked. Stop recording